रूस यूक्रेन इस जंग में अब एक नया मोड़ आ गया है। जी हां, रूस यूक्रेन की जंग में अब इजराइल की एंट्री हो चुकी है। जी हां, इजराइल की एंट्री। इजराइल के विदेश मंत्री ने यूक्रेन का दौरा करके एक बड़ा मैसेज दिया है। क्या ये मैसेज ये है कि इजराइल यूक्रेन का साथ देने वाला है इस जंग में? कैपिटल कीव में इजराइल के विदेश मंत्री को शहीद ड्रोन की लाश दिखाई गई। सवाल यह उठ रहा है कि क्या इजराइल अब यूक्रेन को आयरन डोम देने जा रहा है? अगर यह सच है तो पुतिन का गुस्सा इजराइल पर भी फट सकता है। और पुतिन का गुस्सा कैसा है ये तो आप देख ही रहे हैं। पुतिन वैसे भी इजराइल और ईरान की जंग में ईरान के साथ पूरे खड़े थे। इसका मतलब है कि पुतिन इजराइल को पसंद नहीं करते हैं, तभी तो वो ईरान के साथ खड़े थे ईरान इजराइल की जंग में। अगर इजराइल यूक्रेन का साथ देगा तो शायद पुतिन का कहर इजराइल पर भी बरस जाए, क्योंकि पुतिन पहले भी कह चुके हैं कि रूस और यूक्रेन की जंग में कोई भी मुल्क बीच में नहीं कूदना चाहिए। वैसे पुतिन अब ट्रंप और उनके साथी देशों को डराने के लिए जुलाई में बड़ा तूफान भी ला सकते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से पुतिन की बनती भी नहीं है। वो ट्रंप की धमकियों को पहले भी नजरअंदाज कर चुके हैं। अब बात करते हैं कि दोनों मुल्क करीबी क्यों हैं, यानी इजराइल और यूक्रेन के संबंध, रिश्ते इतने अच्छे क्यों हैं। इजराइल यूक्रेन के बीच ज्यादातर विदेशी संबंध हैं। दोनों देशों ने 11 मई 1949 यानी 11 मई 1949 को यूक्रेनी एसएसआर के रूप में एक दूसरे को मान्यता दी और 26 दिसंबर 1991 को यूक्रेन के स्वतंत्र होने के बाद पर विविधि सम्मत राजनयिक संबंध स्थापित किए। दोनों देशों के बीच दूतावास हैं। इजराइल का दूतावास कीव में है और यूक्रेन का दूतावास तेल अवीव में है। दोनों देशों ने व्यापार, विज्ञान, संस्कृति और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में समझौते किए हैं। आगे बात करें, यूक्रेन में ऐतिहासिक रूप से बड़ी यहूदी आबादी रह रही है। कई प्रसिद्ध यहूदी नेताओं और धार्मिक विद्वानों की जड़ें यूक्रेन में रही हैं। होलोकॉस्ट के दौरान यूक्रेन में लाखों यहूदियों का नरसंहार हुआ था, जिसकी स्मृति आज भी दोनों देशों के बीच एक भावनात्मक जुड़ाव का कारण है। 2022 में यूक्रेन पर हमला करने के बाद इजराइल की स्थिति थोड़ी संतुलित रही। इसी बीच अमेरिका ने यूक्रेन को 322 यानी $322 मिलियन के हथियार बेचने की मंजूरी दी है। इसमें एयर डिफेंस सिस्टम और बख्तरबंद गाड़ियां शामिल हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि यह फैसला यूक्रेन पर आगे बढ़ते रूसी हमले के मद्देनजर लिया गया है। हालांकि इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने पुतिन से सीधी बातचीत कर दी है। जी हां, 3 साल से ज्यादा समय से चल रहे रूस और यूक्रेन की जो बीच जंग चल रही है वो थमने का नाम ही नहीं ले रही है। इस जंग में काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। ऐसे में अमेरिका ने एक बड़ा फैसला लिया है। इसके तहत अमेरिका ने यूक्रेन को 322 यानी $322 मिलियन के हथियार बेचने की मंजूरी दे दी है, जिसमें एयर डिफेंस सिस्टम और बख्तरबंद गाड़ियां शामिल है। यह फैसला ऐसे समय में आया जब यूक्रेन पर रूस के हमले तेज हो रहे हैं। उधर तेज होते हुए हमलों के बीच बुधवार को इस्तांबुल में एक बार फिर से शांति वार्ता हुई। इस दौरान यूक्रेन ने रूस को एक बड़ा प्रस्ताव दिया। इसके तहत यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच सीधी बातचीत जल्द कराने की पेशकश की गई। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इसमें से 150 यानी $150 मिलियन बख्तरबंद गाड़ियों की मरम्मत और रखरखाव के लिए हैं, जबकि 172 यानी $172 मिलियन एयर डिफेंस सिस्टम, मिसाइल सिस्टम के लिए रखे गए हैं। इस प्रस्ताव को कांग्रेस को सूचित कर दिया गया है। बता दें कि कुछ हफ्ते पहले ही अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने यूक्रेन को हथियार भेजने पर रोक लगा दी थी, ताकि अमेरिका के अपने हथियार भंडार का आकलन किया जा सके। इस फैसले से व्हाइट हाउस भी हैरान रह गया था। इसके बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रुख बदलते हुए ऐलान किया कि अमेरिका यूक्रेन को और भी हथियार भेजेगा। वहीं मामले में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बात करें तो ट्रंप ने कहा कि हमें
ऐसा करना ही होगा। यूक्रेन बहुत बुरी हालत में है, वो हमले झेलने की ज़्यादा कगार में नहीं है, उन्हें अपनी रक्षा करनी होगी। उन्होंने कहा कि हम उन्हें और हथियार देंगे, खासकर रक्षात्मक हथियार जो कि यूक्रेन की रक्षा कर सके, हिफाजत कर सके। ट्रंप ने हाल ही में यूरोपीय देशों को सुझाव दिया कि वे अमेरिका से हथियार खरीदकर यूक्रेन को दें। हालांकि ये साफ नहीं है कि ये नया सौदा उसी योजना का हिस्सा है या नहीं है। गौरतलब है कि 2022 में रूस की तरफ से यूक्रेन पर युद्ध शुरू करने के बाद से अमेरिका अब तक 67 अरब डॉलर से ज्यादा की सैन्य मदद दे चुका है। ट्रंप की सत्ता में वापसी के बाद यह मुद्दा बार बार उलझता रहा है, क्योंकि उनकी सरकार के कुछ हिस्से और संसद के कुछ सदस्य विदेशी युद्धों में अमेरिकी मदद का विरोध कर रहे हैं। अमेरिका ने अब तक कई बार अपने सहयोगी देशों से यूक्रेन को एयर डिफेंस सिस्टम देने की अपील की है, लेकिन पूर्वी यूरोपीय देश जो खुद रूसी खतरे में हैं, वे ऐसे हाईटेक सिस्टम देने में हिचकिचा रहे हैं। हालांकि रूस की ओर से उम्मीदों को ठंडा करते हुए प्रमुख वार्ताकार व्लादिमीर मेदेंस्की ने कहा कि दोनों पक्षों की बातचीत लंबी चली, लेकिन उनके विचार अब भी काफी अलग हैं। उन्होंने आगे कहा कि बातचीत आगे भी जारी रहेगी। रूस और यूक्रेन 1012 यानी 1200 युद्ध पाबंदियों की अलग बदली करेंगे। मतलब कि जो इस वार्ता में यह भी निकला है कि रूस और यूक्रेन युद्ध पाबंदियों के चलते अदला बदली करेंगे। रूस 3000 यूक्रेनी सैनिकों के शव लौटाने को तैयार है। वहीं रूस ने 24 से 48 घंटे के अस्थायी युद्ध विराम की पेशकश की ताकि घायलों को निकाला जा सके, वहीं मृतक सैनिक के शव उठाए जा सके। उधर तुर्की ने सभी स्थायी युद्ध विराम और शांति समझौते की अपील की है, लेकिन रूस ने किसी बड़े बदलाव की उम्मीद को फिलहाल टाल दिया है। इस्तांबुल में संक्षिप्त बैठक के बाद रूस और यूक्रेन ने एक दूसरे के खिलाफ हवाई हमले जारी रखे। रूसी ड्रोन और मिसाइलों ने रात भर यूक्रेनी क्षेत्रों को निशाना बनाया और रूस में हताहतों की सूचना मिली। ज़ेलेंस्की ने गुरुवार को एक सोशल मीडिया पोस्ट बताया कि रूस ने रात भर यूक्रेन पर 103 हमलावर किए ड्रोन और 4 मिसाइलें दागी, जिसमें खार्किव क्षेत्र में 3 लोगों की मौत हो गई। उन्होंने बताया कि चोर्स्की में 9 साल के एक बच्चे समेत 10 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। इस्तांबुल में मीटिंग तो हो चुकी है, इस पर क्या निकलेगा हम देखेंगे। इस वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिए, हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए शुक्रिया।